डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं मोल कंसेप्ट इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, दैट इज़ मोल। बोलने में तो छोटा सा ही है, लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ मीन बाय मोल। मोल क्या है उसका हम डेफिनेशन देखेंगे, और मोल्स के जो बेसिक फार्मूले हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या रहता वो समझाऊंगा आपको, GAM ग्राम एटॉमिक मास या फिर GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये फिर उसके बाद में देखेंगे हम कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालना। ठीक है, तो आज का बहुत बेसिक लेक्चर रहेगा। अगर जिन बच्चों को आता है ये सॉल्व करना तो आपको ये लेक्चर करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसके बाद का लेक्चर फिर आपने देखना। ध्यान से देखिए आप, क्या फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन बाय मोल्स, है ना। मोल इट इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड है ना, विच मीन्स ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ। इसका मीनिंग होता हीप। हीप बोले तो ढेर या फिर ढिगा, मराठीत आपण ढिगार म्हणतो, है ना, हीप। और मोल का डेफिनेशन ये है, ध्यान से देखिएगा, क्या द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। कौन कौन से, दैट इज एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन। चलो पूरा लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 0.01 2 kg ऑफ कार्बन 12। ध्यान से देखिएगा, क्या मोल का डेफिनेशन क्या ये रहता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या क्या रह सकते हैं, एटम रह सकते हैं, मॉलिक्यूल, आयन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 0.012 kg ऑफ C12। यहाँ पर कार्बन का हमने आइसोटोप यूज किए, दैट इज C12, है ना, कॉल्ड एज मोल। अब ध्यान से देखिए, क्या 1 मोल इज इक्वल टू होता, मोल इट इज अ नंबर, है ना। मोल क्या है, ये नंबर है ना। और 1 मोल इज इक्वल टू होता 6.022 इंटू 10 का पावर 23, बराबर है। दैट इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। क्या कहते हैं इसे हम, एवोगैड्रोस नंबर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Na। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या मोल इट इज अ नंबर, है ना। और मैं आपके सामने अगर बोला क्या 1 मोल सब्सटेंस है ना, तो 6.022 इंटू 10 से पावर 23 सब्सटेंस। अगर मैं आपको बोला क्या 1 मोल एटम है तो 6.022 इंटू 10 से पावर 23 एटम। अगर मैं आपको बोला कि 1 मोल मॉलिक्यूल है तो 6.022 इंटू 10 से पावर 23 मॉलिक्यूल। आयन रहा तो इंटू आयन। अगर मैं आपको बोला कि 1 मोल पेन है, 1 मोल पेन है तो क्या हो जाएगा, क्या 6.022 इंटू 10 से पावर 23 और ये पेन्स, बराबर ना। अगर मैं आपके सामने 1 मोल बुक्स बता दिया तो 6.022 इंटू 10 से पावर 23 बुक्स। मतलब मोल क्या है, ये नंबर है। और 1 मोल इज इक्वल टू होता 6.022 इंटू 10 से पावर 23। ठीक है, और ये काय की इक्वल है, एवोगैड्रोस नंबर के। तो ध्यान से देखिएगा कि मोल के बेसिक फॉर्मूले कौन कौन से हैं। पहले मैं आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला इसका क्या, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलार मास गिवन अपॉन मोलार मास। ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन
अपॉन मोलार वॉल्यूम, और मोलार वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं 22.4 लीटर। ये एट एसटीपी फॉर एनी आइडियल गैस, किसी भी आइडियल गैस के लिए ये वॉल्यूम रहेगा 22.4 लीटर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, दो फॉर्मूले। थर्ड फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम निकालना रहा तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर, इस टॉपिक से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप 3 फॉर्मूले पढ़ लिए और आपको अगर मोल कंसेप्ट समझ में आया होगा तो ये इस लेक्चर को स्किप करके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड जितने पॉइंट्स हैं हम उसी पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास। सेकंड फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन है ना अपॉन 22.4 लीटर एट एसटीपी। ठीक है, उसके बाद में देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम इज इक्वल टू द एन इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब देखिए यहाँ पर ये जो 22.4 लीटर आया ये डिराइव हुआ किससे, डिराइव फ्रॉम आइडियल गैस से। किससे, आइडियल गैस है ना। और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। क्या है, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर वॉल्यूम दिया आपको तो V इज इक्वल टू, ठीक है ना, nRT अपॉन P। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आप क्या V इज इक्वल टू, ठीक है, n एक मोल की बात करेंगे हम तो 1 मोल इंटू 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर। ठीक है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इनटू T, टेम्परेचर है 273.15 केल्विन अपॉन प्रेशर है 1 atm। यानी यहाँ पर देखिए STP पर है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है ना, STP मीन्स क्या रहता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर है ना। अब यहाँ पर हम प्रेशर, पहले इसका आंसर बताया था। देखिए एटीएम से एटीएम चला गया, मोल से मोल गया, ठीक है सर, केल्विन से केल्विन चला गया, इसको कैलकुलेट करें सर हमने है ना, तो इसका आंसर आएगा 22.4 लीटर। अगर आपको लीटर में लिखना रहा, और कैसे लिख सकते हैं 22.4 DM क्यूब हो सकता सर, और V इज इक्वल टू 22400 है ना सेंटीमीटर क्यूब, और यही इक्वल रहता सेंटीमीटर क्यूब मीन्स ml 22400 ml। जो वैल्यू आपको याद कर लेने का, अगर आप ये पढ़ लें तो मोर देन सफिशिएंट है। प्रेशर का यूनिट यहाँ पर यूज करेंगे हम ATM है ना, 1 ATM, और ये इक्वल रहता 760 mm ऑफ Hg के। ठीक है, जितना काम होते हैं बता रहा मैं। तो टेम्परेचर है कितना 273.15 केल्विन। तो आप एक बार ट्राई करके देखना कि 1 इंटू 0.0821 है ना इंटू 273 अपॉन है ना 273.15 अपॉन 1, तो इसका आंसर आएगा 22.4 लीटर। ठीक है ना, यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया क्या। ये जो हम यूज किए थे 22.4 लीटर, ये कहाँ से डिराइव हुआ था सर, ये डिराइव हुआ था आइडियल गैस इक्वेशन से। We know that ideal gas equation, that is PV is equal to nRT, so we can written as V is equal to nRT by P. So the answer is 22.4 liter at STP, means standard temperature pressure for any ideal gas। ठीक है, यहाँ तक कि समझ गया। नंबर ऑफ मोल्स के बेसिक छोटे छोटे फॉर्मूले आपको समझ में आ गए, पक्का। चलिए अब छोटी मोटी और बातें कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो मोल समझ में आपको क्या रहता, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन है ना नंबर ऑफ पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल आयन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 0.012 kg ऑफ कार्बन। ठीक है ना, चलिए कुछ मैं आपको बेसिक पॉइंट बता देता हूँ। एटॉमिक मास यूनिट AMU। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, एटॉमिक
मास यूनिट, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप एक हमने कार्बन एटम यूज़ की है, क्या यूज़ की, कार्बन, ठीक है सर। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है ना, कितना है, 12। अब थोड़ा सोचिए आप कि कार्बन में, ठीक है, कितने 6 प्रोटॉन प्रेजेंट रहते और 6 न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस में, और उसी के साथ साथ देखिए 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन पी पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ सर। तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड में इस तरह रहते, 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। तो ध्यान से देखिएगा, क्या यहाँ पर कार्बन है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6, और एटॉमिक मास नंबर कितना है, 12 है ना। अब एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं कि ये जो एटम है कार्बन, इसका टोटल मास, दैट इज एटॉमिक मास, है ना। एटॉमिक मास बोलते क्या रहता है, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्यों, हालांकि इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए था, बट इलेक्ट्रॉन का जो मास है बहुत कम रहता। देखिए आप, प्रोटॉन है ना, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन चार्जेस, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का मास रहता कितना, 1.672 इंटू 10 का पावर माइनस 24 ग्राम, ठीक है। न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, 1.674 इंटू 10 से पावर माइनस 24 ग्राम। इलेक्ट्रॉन का रहता है 9.108 इंटू 10 से पावर माइनस 28, ठीक है, ग्राम, बराबर है। और ये इक्वल है 1.0073 AMU के एटॉमिक मास यूनिट के। ये इक्वल रहता 1.00 है ना 83, ठीक है, AMU एटॉमिक मास यूनिट 85 है, ठीक है। और ये है 0.00055 AMU। ध्यान से देखिएगा क्या मास ऑफ प्रोटॉन जो है ना, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हेवियर देन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का जो मास है इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा रहता है। देखिए आप, ये 1.672 है ना, 10 से पावर माइनस 24 है, ये माइनस 28 है, मतलब इसलिए यहाँ पर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर देंगे क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस हो जा रहा है इसमें, है ना। देखिए AMU में कितना है, 0.00055 AMU, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप, मास ऑफ कार्बन हम कैसा डिटरमाइन करेंगे, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। तो प्रोटॉन का मास 6 है और न्यूट्रॉन का मास 6, कितना होगा इसमें, 12, ठीक है ना। कितना, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। और इसी के साथ देखिए 6 है ना प्लस 6 इंटू ये, है ना, दोनों का जो वैल्यूज है नियरली सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1.67 लिख देते हैं ऐसे इसको, इंटू 10 से पावर माइनस 24, सो वी कैन रिटर्न एज 12 इंटू 1.67 इंटू 10 से पावर माइनस 24। और ये काय के इक्वल है 1 AMU के, एक है ना, अप्रॉक्स पकड़ लेंगे इसको, सो वी कैन रिटर्न एज 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का मास कितना है, 12 इंटू, है ना, 1.67 इंटू 10 से पावर माइनस 24 और 12 AMU, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे इसको, एटॉमिक मास यूनिट, है ना, ठीक है। यहां तक समझ में आएगा आपको, मास ऑफ कार्बन, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का मास कितना रहता है, 12 AMU। अब देखिए मास ऑफ कार्बन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। वी नो दैट 1 मोल इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10 से पावर 23, है ना, मोल। तो मास
ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू, बोलो कार्बन के एटम मास 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू, ठीक है ना, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ध्यान से देखिएगा, क्या 1.67 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.022 से, तो इसका आंसर 10 आएगा। कितना आएगा? 10, ठीक है ना। अब 10 आंसर आएगा, इसका मतलब यहाँ पर देखिए आपका 10 का पावर कितना हो जाएगा 1, और ये 10 का पावर 23, तो 24 ये कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। कितना बच रहा है यहाँ पर 12, कितना बच रहा 12, है ना। ये रहेगा ग्राम, और यही रहेगा इसका मोलार मास। क्या रहेगा? मोलार मास, ठीक है ना, जिसको बोलेंगे हम GAM, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे इसको? ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है ना। चलिए आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिए। इसके बाद ध्यान से देखिए, हाँ, मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे हम? मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मान लीजिए अगर हमारे को ऑक्सीजन का मास निकालना रहा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8 है, एटॉमिक मास नंबर 16 है। तो इसका मीनिंग क्या हो रहा? क्या ऑक्सीजन, देखिए इसके पास में 8 प्रोटॉन है प्लस 8 न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन का वेट बहुत कम रहता, कितना हो जाएंगे 16। तो हम मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू कैसे लिखेंगे बताइए? 16 इंटू 1.67 बराबर है मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कॉमन लेने पर, इंटू 10⁻⁻24। सो कैसे लिखेंगे? 16 AMU, दैट इज क्या रहेगा बताइए? AMU बराबर है ना, एटॉमिक मास यूनिट, बराबर ना, कितना है? एटॉमिक मास यूनिट। चलिए आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, लिखिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, GMM क्या है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखते हैं हम मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिएगा, अभी तक हम एटम का मास देख रहे थे, अब किसका? N2 मॉलिक्यूल, है ना। N2 है, 2 नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और एटॉमिक मास नंबर कितना है? 14 है, 7 और ये 14, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा? 28 इंटू, है ना, 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है, इंटू 6, हाँ 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, बराबर ना, कितना बचा यहाँ पर? 10, है ना, 10 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 10⁻23, है ना, कैंसिल हो जाएगा। सो कितना? 28, ये क्या रहेगा? मोलार मास, जिसको बताएंगे ये ग्राम है, जो रहेगा GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल के लिए क्या निकालेंगे हम? मॉलिक्यूलर मास, और एटम के लिए निकालेंगे हम एटॉमिक मास, ठीक है ना। चलिए आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब हमारे मेन पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में छोटे मोटे सॉल्व करवाने की कोशिश करता, क्योंकि अभी बहुत बेसिक टॉपिक है, ठीक है। अच्छा, 1 AMU इज इक्वल टू क्या होता बताइए आपको? 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू द 1/12, है ना, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। मैं अभी बहुत बेसिक लेने वाला हूँ, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। इसमें नंबर 1 है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, सेकंड है 16 ग्राम ऑफ
ऑक्सीजन एटम। थर्ड है, हाँ, 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। ठीक है। फोर्थ है 8 ग्राम ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ठीक है ना। नेक्स्ट है, अभी हम एटम और मॉलिक्यूल के लिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल के एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है ना। 9 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल, 9 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिएगा, क्या निकालना है सर? यहाँ हमारे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला जस्ट मैं आपको अभी बताया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, है ना, मास गिवन अपॉन मोलार मास। ठीक है, मास गिवन अपॉन मोलार मास। सो नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको, है ना। तो हम शॉर्ट में ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे कि N इज इक्वल टू W अपॉन एन। ये समझ जाना आगे, ठीक है ना। तो निकालना है यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स। कितना ग्राम है क्वेश्चन में दिया हुआ है? ये 28 ग्राम दिया हुआ है। और मोलार मास एक नाइट्रोजन का 14 रहता है ना। सोडियम का कितना है? 23 है। और क्वेश्चन में ऑक्सीजन का 8, हाइड्रोजन का 1। ध्यान से देखिए, तो दो नाइट्रोजन का कितना है सर? ये हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। एक मोल के अंदर कितना रहेगा? ठीक है ना, 28 कैंसिल हो, कितना बचे यहाँ पर? 1 मोल। सो है ना, कितने मोल नाइट्रोजन रहेंगे इसमें? 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। 60 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ ऑक्सीजन एटम की बात की हमने, ठीक है ना। सो N इज इक्वल टू कितना है यहाँ पर? W अपॉन M। अब ऐसे लिखने की कोशिश करते, कितना मास है केवल सर? 16 ग्राम है। अपॉन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है? 16 ग्राम। सॉरी यहाँ 8 लिख देंगे, 16 चाहिए, ठीक है ना। कितना रहेगा? 16 ग्राम पर मोल। कितना आंसर आ जाएगा इसका सर? 1 मोल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक के समझ में आ गया आपको? सोडियम का एटॉमिक देखिए, यहाँ पर सोडियम का मास कितना दिया हुआ है? 23 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना। N इज इक्वल टू W अपॉन M, मास अपॉन मोलार मास या फिर एटॉमिक मास। एटम रहा तो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल रहा तो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो 23 ग्राम अपॉन 23 ग्राम पर मोल, है ना। कितना आ जाएगा आंसर? सर आंसर आ जाएगा इसका 1 मोल। और N इज इक्वल टू W अपॉन M। W कितने दिया हुआ? 8 ग्राम। और ये 32 ग्राम पर मोल दिया हुआ है ना। 8 4 जा 32, 1/4 है ना। 1/4 कितना? 0.25 मोल। हाँ सर। 9 ग्राम ऑफ H2 मॉलिक्यूल, है ना। अब H2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है सर? कि 18 है। कितना है? 18। ओके सर। सो N इज इक्वल टू W अपॉन M। W कितना है इसमें? 9 ग्राम है अपॉन 18 ग्राम पर मोल। मैं छोटे मोटे भी टॉपिक सॉल्व करवा रहा हूँ। 1/2 दैट इज 0.5 मोल, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अभी तो एक ही फॉर्मूला जो है उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलार मास, ठीक है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए इसका, लिखिएगा आप? हाँ सर, चलिए। फिर बाद में रिएक्शन पर से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, रिएक्शन बना के इक्वेशन बना के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे क्योंकि आज का लेक्चर तो बहुत बेसिक है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। हाँ, फर्स्ट है इसमें 0.063 ग्राम ऑफ HNO3, सेकंड है 0.049 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है। थर्ड है इसमें 0.04 ग्राम ऑफ NaOH, फोर्थ है, हाँ ध्यान से देखिएगा, फोर्थ है इसमें H2SO4 लीजिए, हाँ
0.365 ग्राम HCl। चलिए पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं छोटे मोटे, और आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक है, देखिए तो n इज इक्वल टू W अपॉन m, जस्ट अभी बताया मैं आपको। ठीक है ना, इधर यहाँ पर लिख लेते हैं हम। क्या नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 14 है, ऑक्सीजन का 16 है ना, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। इससे पहले भी लेक्चर देखना अपने एटॉमिक मास का, मैं आपको एक अच्छा टेक्निक बताया, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हीलियम में। क्या बाय मिस्टेक मैंने होगा 8 लिख दिया था, जबकि उसका एटॉमिक मास 4 रहता, देखना। ठीक है, हालांकि थंबनेल में जो हमने फोटो रखे हैं उस पर बताया मैंने हीलियम का एटॉमिक मास 4। ठीक है, देखिए और सल्फर का है सर 32। ओके सर, और कुछ बचा क्या इसमें? सोडियम का जस्ट बताया था 23। ओके, अब ध्यान से देखिए मास कितना है। मैं एक काम करता है इसको 63 इंटू 10 का पावर -3 कर दूँ। हाँ सर, अपॉन, अब देखिए एक नाइट्रोजन का 14, एक ऑक्सीजन का 16, 16 3 सा 48 प्लस 14 कितना? 62 प्लस 1 63 है ना, ग्राम पर मोल। और ये क्या रहता है? ग्राम। ये कैंसिल हो गया। सो n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 का पावर -3 मोल। और हम ऐसा लिख सकते हैं 0 पॉइंट है ना, 0.001 मोल। करेक्ट है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखिए कितना है? 0.049 ग्राम ऑफ H2SO4। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास 98 आ रहा है क्या? हाँ सर। कैसा आ रहा? क्योंकि ऑक्सीजन का 16 है, 16 4 सा कितना हो जाएगा? 64 और प्लस 32 कितना? 96 प्लस 2 98। सो वी कैन रिटर्न एज n इज इक्वल टू W अपॉन m। सो 49 इंटू 10 से पावर -3 अपॉन 98। ठीक है ना, और ग्राम ये ना, और ये क्या था? ग्राम पर मोल था। ओके सर, तो कितना लेंगे? 49 2 सा कितना? 98। सो वी कैन रिटर्न एज 0.5 इंटू 10 से पावर -3 मोल। बराबर। और कैसे लिख सकते हैं आप? और पॉइंट बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसा चाहे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ गया? ये नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू बोलो W अपॉन m। सो 4 इंटू 10 से पावर -2 अपॉन 40। सही है कि 40 कैसा आएगा? तो ये था ग्राम पर मोल, और ये क्या है? ग्राम में है। समझ में आ गया कैसा है? तो हाँ सर, कैसा? क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास नंबर 23 है, ऑक्सीजन का 16 कितना? 39 प्लस 1 40। ठीक है ना, सो कितना? 1/10 मीन्स 0.1 इंटू 10 से पावर -2 बराबर है। समझ में आ गया आपके यहाँ तक के? और क्या रहेगा? मोल रहेगा सर। ठीक है, अब देखिए n इज इक्वल टू W अपॉन m। W कितना है? मैं एक काम करता इसको 36.5 कर लेता ग्राम है ना, इंटू 10 से पावर -2 अपॉन 36.5। समझे कैसा है? तो क्लोरीन का 35.5 है और हाइड्रोजन का 1 है, ये 1 बचा यहाँ पर। सो n इज इक्वल टू 1 इंटू 10 से पावर -2, और ये रहेगा मोल। क्या रहेगा? मोल। इसमें कोई डाउट है? यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? पक्का? हाँ। अब और कुछ मोल से जो रिलेटेड टॉपिक है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द क्या था? वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, उसके 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करवा देता। ठीक है, फिर अगले लेक्चर में इक्वेशन कैसा बनाएंगे, वो क्वेश्चन को सॉल्व कैसा करना है वो टेक्निक बताऊंगा, जहाँ से हमारा मेन और सुपर टेक्निक शुरू होगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक है। देखिए सेकंड फॉर्मूला ये है सर कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर एट STP। ओके सर, कहाँ पर रहेगा? एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। ठीक है ना, तो क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना, देखिए इसमें नंबर 1 है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। इसमें फर्स्ट है 22 ग्राम ऑफ CO2। नंबर ऑफ मोल्स में रखिए, फाइंड द
वॉल्यूम ऑफ कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ, है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO। चलिए ऐसा रहने देते हैं क्वेश्चन। एट STP, कहाँ पर रहेगा, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। वॉल्यूम पूछ रहा है आपको। देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2, है ना, गिवन नहीं है ना यहाँ पर, अपॉन 22.4 लीटर। एक ही मेन फॉर्मूला है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम गिवन अपॉन 22.4 लीटर। लेकिन वॉल्यूम ऑफ CO2 यहाँ पर गिवन नहीं है ना। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO2। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, है ना, मास अपॉन मोलार मास। मास कितना है यहाँ पर, 22 ग्राम है, और मोलार मास है 44 ग्राम पर मोल। आंसर कितना आ जाएगा इसका, 1/2, दैट इज 0.5 मोल। ओके सर, तो वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 0.5 मोल है सर, इंटू 22.4 लीटर पर मोल रहता है। मोल मोल कैंसिल हो जाएगी, है ना। चलिए कितना है, 11.2 लीटर। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना रहेगा, 11.2 लीटर। सेकंड है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, ठीक है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 4 ग्राम ऑफ मीथेन एट STP। अब यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, मीथेन का STP पर। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलार मास। मास कितना है, 4 ग्राम दिया हुआ है, और मोलार मास कितना है, 16 ग्राम पर मोल दिया हुआ है। आंसर कितना है इसका, 0.25 मोल, है ना, दैट इज 1/4, है ना। सो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CH4 अपॉन 22.4 लीटर एट STP, एट STP। तो वॉल्यूम ऑफ, है ना, CH4 इज इक्वल टू कितना मोल है, 0.25, हम लिख सकते हैं 1/4, हाँ सर, इंटू 22.4 लीटर। आंसर आएगा इसका 5.6 लीटर। कैलकुलेट कर लो, है ना। तो कंसेप्ट समझ में आएगा क्या, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, पक्का, ठीक है। इसके बाद के लेक्चर में मैं आपको समझाऊंगा कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे। जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा फिर हम डिटेल पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तैयार होता, और ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है ना। तो आज का लेक्चर तो बहुत बेसिक था, ठीक है, बाय।